नमस्कार, रिपब्लिक ईवीक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। कांग्रेस नेता सचिन पायलट क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलने के लिए तैयार है? जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, क्या वही झटका अब सचिन पायलट देने वाले हैं? थोड़ी देर पहले सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर आए हैं, लेकिन ये मुलाकात क्या मायने रखती है? ये मुलाकात क्या सीधे सीधे कांग्रेस के लिए एक और झटके की दरकार है? क्या पायलट पलटेंगे गहलोत की गाड़ी? क्या बड़ा झटके की है अब बारी? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहले सिंधिया ने की बगावत, अब पायलट पलटेंगे गाड़ी। सिंधिया की राह पर पायलट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब हाथ का साथ छोड़ा तो पूरी की पूरी मध्य प्रदेश सरकार ही गिर गई। और अब कांग्रेस के एक और बड़े नेता सचिन पायलट ज्योतिरादित्य की राह पर चलने को तैयार हैं। पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की है, जिससे राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की कहानी दोहराए जाने का अंदेशा बढ़ गया है। आज फिर सब लोग देख रहे हैं, विग्रह इनके घर में था, भटकाव इनके घर में है, लड़ाई इनके घर में है, और उसके माध्यम उस लड़ाई में अपने स्कोर सल्टाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करना है। देश की और प्रदेश की जनता सब देख रही है। दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तल्खियां तब खुलकर सामने आ गई जब राजस्थान एसओजी ने अशोक गहलोत सरकार गिराने की साजिश मामले में सचिन पायलट से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। जिसके बाद पायलट और उनके खेमे में गहलोत के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। गहलोत खेमे के नेता तो खुलकर सचिन पायलट को चुनौती दे रहे हैं। और उन सब लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को कई पीढ़ियों ने कांग्रेस पार्टी ने तिराया है, वो लोग मध्य प्रदेश से सबक लें कि मध्य प्रदेश के अंदर जो छोड़ कर गए उनके क्या हालात हुए। 4 महीने घर बैठे, अभी चुनाव आ गए तो मजबूरी में उनको मंत्री बनाया गया है, और वो चुनाव भी हारेंगे, आगे मंत्री पद भी उनका जाएगा। कांग्रेस को मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान भी हाथ से निकलता दिख रहा है, और इसीलिए उसने हरियाणा के मानेसर में अपने 35 विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराया है। अगर सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी कांग्रेस की गाड़ी पलट देते हैं तो ये कांग्रेस के लिए कभी ना भूल पाने वाला झटका होगा। क्या कांग्रेस को अब सिंधिया वाला झटका पायलट देने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, ज्योतिरादित्य के बाद पायलट की बारी। सवाल मैं पूछ रही हूं कि पायलट पलटेंगे गहलोत की गाड़ी। सवाल महाभारत में यह कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में कांग्रेस के हाथ जलने वाले हैं क्या? और कांग्रेस के लिए पार्टी बड़ी है या परिवार? क्योंकि परिवार वाले नेताओं की कब सुनेंगे? मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ अरुण चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता सरदार आरपी सिंह जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एलजेपी के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी साहब जुड़ रहे हैं, अगर हम उनको दिखा सकें तो। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र चौहान पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सतीश प्रकाश साहब, और साथ ही अजय अरोड़ा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं महाभारत की शुरुआत करूं और ये इस पर हम विचार करें कि क्या घर का पायलट अब ये जहाज भी उड़ाने वाला है, कांग्रेस का जहाज। उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके सीधे कहा है कि पायलट को किनारे किया गया, उन्हें दरकिनार किया गया, और मुझे दुख होता है कि हुनर और काबिलियत को बिल्कुल जगह नहीं दी जा रही है कांग्रेस पार्टी में। यह बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने 3 महीने पहले कांग्रेस का हाथ छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, क्या वही तस्वीर अब राजस्थान में दोहराई जा रही है? सचिन पायलट से मुलाकात की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे दुख हो रहा है कि किस तरह से मेरे पुराने मित्र, मेरे पुराने कॉलीग सचिन पायलट को भी दरकिनार किया जा रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा। और ये दिखाता है कि किस तरह राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर हुनर और काबिलियत को किनारे किया जा रहा है। मैं सीधे महाभारत की शुरुआत कर रही हूं अरुण चतुर्वेदी के साथ और सुरेंद्र चौहान जी के साथ। सुरेंद्र चौहान जी,
ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि मुझे दुख हो रहा है सचिन पायलट के लिए। आप नहीं कुछ कहना चाहेंगे? आपको नहीं दिख रहा है कि एक नेता जो जमीनी नेता है, जिसने अपने लिए परिवारवाद के बीच एक जगह बनाई, उनका हश्र क्या हो रहा है आज? सुरेंद्र चौहान, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सचिन पायलट जी आदरणीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के राजस्थान में। हाँ। ऐसा कोई दरकिनार नहीं हो रहा और डिप्टी सीएम है। तो दिल्ली और क्यों उन्होंने आए हुए हैं? काफी अच्छा कोरोना के लिए भीलवाड़ा मॉडल भी उन्होंने बनाया। दिल्ली तो क्यों ऐसा आए? कुछ नहीं है। 17 विधायकों को कुछ साथ नहीं क्यों है। ये लाए? झूठे 3 निर्दलीय उनके साथ क्यों खड़े हैं? प्रत्यारोप है। मैं आपसे पूछ रही हूँ सुरेंद्र चौहान जी, दिल्ली में क्या कर जिनकी रहे हैं पार्टी की सचिन निष्ठा पायलट? है, 3 निर्दलीय पार्टी के मेंबर अगर आ रहे हैं, हाँ, निर्दलीयों 17 की सपोर्ट है विधायक भी कांग्रेस सर, को भूलिए उधर, मत, तो 17 उसमें क्या विधायक दिक्कत है? भी, आपके वहाँ के मुख्यमंत्री 17 विधायक भी। आरपी सिंह साहब रुकिए जरा, मैं ये आपके पास आऊंगी। बीजेपी दोनों एक चालबाजी साथ नहीं कर रही बोलेंगे। है। भारतीय जनता पार्टी का हाँ। केवल सीधा सीधा ये वो है कि किसी ना किसी तरह सरकार तोड़ी जाए। जोड़ तोड़ की नीति कर रही है, करप्शन को बढ़ावा दे रही है। जो काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, वो सोचने की राजस्थान में भी कर पाएंगे। बीजेपी के सवालों का जवाब आरपी सिंह देंगे, अरुण चतुर्वेदी देंगे। नहीं, मैं आपसे नाम नहीं पूछ रही जपना। हूँ। सुनिए ना सर, नाम जपना नहीं है। मुझे ये अब बताइए, मेन अरुण अपोजिशन चतुर्वेदी- पार्टी कौन है वहाँ पर? अरुण चतुर्वेदी, सचिन पायलट दिल्ली में राजस्थान क्यों है? राजस्थान में सचिन main पायलट opposition के पार्टी है। खिलाफ, सुनिए सर, सचिन पायलट को नोटिस क्यों भेजा गया? सरकार अस्थिर कर रहे थे वो, क्यों गया है उनके पास राजस्थान सरकार का नोटिस, एसओजी की तरफ से नोटिस? मैं आपसे पूछूं, वो इंटरनल पार्टी का मामला है। पार्टी का मामला सर, गृह मंत्रालय के अधीन आता है एसओजी, कैसे पार्टी का मामला है? पार्टी का मामला कैसे? आप तो वकील है ना, कोई लेना देना नहीं आप तो वकील है ना सुरेंद्र जी। एसओजी गृह मंत्रालय के अधीन आता है, पता सरकार नहीं का आपको? कोई लेना देना ये नहीं है उसमें। सर, सरकार स्टेबल है, SOG स्टेबिलिटी स्पेशल रहेगी। ऑपरेशन ग्रुप भाजपा किसके चाहती अधीन है कि आता है? किसी ना किसी से करप्शन को बढ़ावा अरे देके, सर, हॉर्स सुरेंद्र ट्रेडिंग चौहान, करके, करोड़ों रुपए में सुरेंद्र खरीद फरोख्त चौहान, करके नहीं, सरकार मैं को आपसे पूछ रही हूँ, डिस्टेबलाइज रुक जाइए सर, ऐसे नहीं होगा। एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप किसके अधीन होता है? आरपी सिंह सर ऐसे मत बोलिए, आउट ऑफ टर्न प्लीज। मैं चाहती हूँ कि जब आप सुने, आप बोले तो आपको सुना जाए। मैं चाह रही हूं एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जिसके तहत नोटिस गया सचिन पायलट को कि आप सरकार अस्थिर कर रहे हैं, आपको अपने ही नेता पर भरोसा नहीं है, तो फिर क्यों रहेगा एक नेता आपके साथ? बताइए सर। ऐसा कोई नोटिस नहीं कि अस्थिर नहीं कर रहे। एसओजी की मीटिंग बुलाई है, नोटिस ही नहीं गया। चलो वाह, मुख्यमंत्री अपना वो सर यही समस्या है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हो गए हैं सचिन पायलट के साथ। आप दरकिनार करते रहिए अपने नेताओं को, हश्र वही होने वाला है। अरुण चतुर्वेदी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी की ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। हाँ सर, मैं अरुण चतुर्वेदी जी के पास जा रही हूँ। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप नोटिस दे रहा है अपने ही उप मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए, और यहाँ पर सुरेंद्र चौहान कह रहे हैं कि तो पार्टी का बड़ी मामला है। आश्चर्य की बात है। पहले तो सुरेंद्र जी चौहान को एक बार इसके पूरे जो स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री जी ने लिखी है, इसके डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, इसके एक्टर, इसके विलेन सब वही हैं, उनकी स्क्रिप्ट एक बार बता दीजिए, तब शायद चौहान साहब को जवाब देने में सुविधा होगी। आज उनको अगर मेरे तो आप बता रहे हैं कि वो एडवोकेट हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि एसओजी का नोटिस जाता है, वो कहते हैं घर का मामला है। तो हम तो यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस सब संस्थाओं को भी अपना घर का मानती है। इसलिए यही तो आरोप सचिन पायलट जी को यही तो पीड़ा होगी कि मुख्यमंत्री जी आज उठा करके हमको आरोप नोटिस दिला रहे हैं। ये स्पष्ट हो रहा है चौहान साहब के वक्तव्य से भी कि नोटिस दिलाया गया उनको निकाल कर। बिल्कुल, तो जो सरकार में मुख्यमंत्री है, पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष है, हाँ, उसको इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में आपने मान लिया कॉन्स्पिरेटर है, और कॉन्स्पिरेटर मानते हुए आज सरकार ने, एसओजी ने उसको नोटिस दे दिया। अरुण चतुर्वेदी जी, आप तो सरकार, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार रही सर, आप मंत्री रहे। अरुण जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी सरकार में कोई मंत्री हो, उसे नोटिस भेज दिया जाए अस्थिर करने का, उसको नोटिस भेज दिया जाए अस्थिर करने का, सरकार यानी पार्टी का भरोसा नहीं है उस पर, यानी पार्टी उसे घेरने की कोशिश कर रही है, क्या ये सही नहीं है? नोटिस नहीं है स्पष्ट रूप से, मतलब कम से कम पार्टी ने और सरकार ने, सरकार के मुखिया ने मान लिया कि हमारा जो उप मुख्यमंत्री है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो इस सरकार की गिराने की साजिश में शामिल है। बिल्कुल, यही तो बात है। करके आपने एसओजी का नोटिस दिलाया, यही बात है। एक नेता, सुरेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। कोई व्यक्ति पार्टी में रहेगा नहीं रहेगा उसको, सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दर्द क्या था सर?
ज्योतिरादित्य सिंधिया का दर्द था कि उनको कोई सुन नहीं रहा था, यही दर्द था, उनको कोई सुन नहीं रहा था, उनकी बात कमलनाथ सुन नहीं रहे थे। यही दर्द आज सचिन पायलट का है। उन्हें नोटिस भेज दिया जाता है और वो आला कमान से मिलने की कोशिश करते हैं, कोई मिल नहीं रहा है। सुनिए एक मिनट, मैं सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगी और मैं सरदार आरपी सिंह के पास जाऊंगी। एक मिनट सरदार आरपी सिंह, पहले सरदार आरपी सिंह बोलेंगे, उसके बाद सतीश जी। सरदार आरपी सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ट्वीट आ रहा है वो क्या बताता है? वो कह रहे हैं कि हुनर और काबिलियत की कोई जगह नहीं है कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने सीधे ट्वीट करके कहा है कि मुझे दुख हो रहा है अपने फॉर्मर कॉलीग सचिन पायलट के लिए। क्या उन्हीं की राह पर जाने वाले हैं अब सचिन पायलट? जब सत्ता से बाहर थी कांग्रेस, 5 साल मेहनत की सचिन पायलट ने जमीन वहां पर लगाई, वहां पर खेती करी, तो जाकर कांग्रेस सत्ता में आई। जब सत्ता में आई तो उनको दरकरार कर दिया। अब वो हकदार वो थे, उनको प्रॉमिस किया गया था, आज उनको दरकरार कर दिया गया। और अब हद इस तक चले गई कि उनको शक के दायरे में लाकर उनको पूरा राजस्थान उनकी तरफ उंगली उठा रहा होगा कि अरे ये अपनी पार्टी की सरकार करा रहे हैं, ये शक के दायरे में ले आए उनको। उनका दुख नहीं बता रहे कि उनका दुख क्या है, कि मैं उनकी सुनता नहीं, उनकी चिंता नहीं करता, या केंद्रीय नेतृत्व की हानि बता रहा होगा कि हम मौका नहीं देते बात करने का। राहुल गांधी के पास टाइम नहीं, प्रियंका वाड्रा के पास टाइम नहीं, या सोनिया गांधी के पास टाइम नहीं। तो व्यक्ति जाए तो जाए कहां और करे तो करे क्या? यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि जो उनकी काबिलियत है उस काबिलियत को आज कांग्रेस मान्यता नहीं दे रही। और ये तोड़फोड़ की बात करते हैं, भूल गए हैं कि बीएसपी के पूरे 6 विधायक अपनी पार्टी में मर्ज के लिए थे। ये तोड़फोड़ की बात करते हैं। ये कह रहे कि ये भाजपा के विधायक, भाजपा कांग्रेस के विधायक की खरीद फरोख्त कर रही है। अरे सच तो यह कि आपने तो पूरी की पूरी पार्टी अपने यहाँ मर्ज कर ली थी, सबने हल्ला, सबने दिमाग में बात आई, सबने हल्ला किया। सवाल पूछ रही हूँ सर, एक नेता जो जमीनी नेता आपकी पार्टी के लिए रहे, सतीश प्रकाश जी इस पर आप जवाब देंगे, एक जमीनी नेता जिसने आपकी पार्टी को राजस्थान में सरकार बनाने के लिए आगे किया, उनको आपने उप मुख्यमंत्री तो बना दिया लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया। आप उन्हें नोटिस भेज रहे हैं कि वो सरकार अस्थिर कर रहे हैं, तो फिर क्या वो पार्टी के साथ रहे? वो रहे पार्टी के साथ? नहीं देखिए सुचारिता जी, 2 चीजें बताएं आप। मध्य प्रदेश और अगर राजस्थान की पॉलिटिक्स के अगर कि जो सिंधिया है वो सामंतवादी सोच के आसपास उनकी परवरिश और उनका राजनीतिक पूरा का पूरा गणित है। और जो पायलट है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, वो किसान के बेटे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण है। तो आपको ये बात तो मानना पड़ेगा कि सिंधिया जमीनी लीडर नहीं है, पायलट जमीनी लीडर है। लेकिन एक उदाहरण भी आपके सामने, मैं आपको एक बात बता दूं, सचिन पायलट अगर कल को पार्टी छोड़ देंगे तो आप उनके लिए भी यही कहेंगे वो जमीनी नेता नहीं थे, वो जमीनी नेता नहीं थे। ये कल को आप उनके लिए भी कहेंगे अगर वो पार्टी छोड़ देंगे, अभी वो पार्टी में तो वो जमीनी नेता है। सचिन पायलट नहीं, वो बहुत सुनिए, आपके सामने अगर उदाहरण हो, मध्य प्रदेश में सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ करके मात्र राज्यसभा के मेंबर तो इधर भी बन जाते, वहां वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए ना। सर सिंधिया जी तो चले गए, सिंधिया जी बोरिया बिस्तर लपेटकर चल दिए पार्टी में, अब वो बीजेपी में है, वहां मध्य प्रदेश में सरकार है। अब एक और बोरिया बिस्तर बनने वाला है क्या? मैं ये पूछ रही हूँ। है ना, अगर पायलट जी को मैं आपको बता दूं, अगर पायलट जी ऐसी गलती करेंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसी भी गलती करी, अगर वो कांग्रेस में रहेंगे तो भविष्य के राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर लोग उनको पेश कर रहे हैं। सर यही लॉलीपॉप आपने पहले दी थी, तमाम जीवन यही लॉलीपॉप आपने पहले दी थी सतीश जी। वो यही सोच रहे थे वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो तो यही सोच रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, वो भी बहुत बैठकों के बाद, वो भी बहुत बैठकों के बाद। धोखा बीजेपी ने अरे सतीश जी में सिंधिया जी के साथ किया है। सर सतीश जी एक मिनट, मैं ए.के. वाजपेयी जी को ला रही हूँ बहस में, एक मिनट, ए.के. वाजपेयी जी को लाइए, बीजेपी के अंदर जाकर वो कभी ए.के. वाजपेयी जी को लाइए। ए.के. वाजपेयी जी, मैं गलत हूँ जब मैं कहती हूँ कि यही लॉलीपॉप दी गई थी राजस्थान चुनावों से पहले? उन्हें तो मुख्यमंत्री बनने का, वो तो यही सोच रहे थे वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन वो बने उप मुख्यमंत्री, वो भी कई बैठकों के बाद, जब उन्होंने बता दिया कि ये सुचेता जी देखिए, ये सवाल क्या है, कांग्रेस में सब कंफ्यूजन बना हुआ है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष राहुल गांधी छोड़ के भाग गए तो सोनिया गांधी जी को बना दिया, अब कह रहे हैं दोबारा राहुल को ले आओ। एक्चुअल क्या है, वहां पे जो लड़ाई है ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की है। देखिए पुराने लोग छोड़ना नहीं चाहते,
काम करते नहीं है और कुंडली मार के बैठ जाते हैं। जो यंग लोग हैं, वो एनर्जेटिक लोग हैं, वो जमीन पे काम करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और ये राहुल भी इस बात के लिए लड़ते रहे और इसीलिए वो छोड़ के चले गए। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस में किसी का विश्वास नहीं रह गया। सिंधिया साहब चले गए छोड़ के। देखिए, राजनेता जो होता है वो अपना भविष्य देखता है कि भविष्य कहाँ है। करप्शन वालों के साथ तो भविष्य नहीं हो सकता ना। और मोदी जी का काम देख लो जरा, सबको नजर आ रहा है कि अगले से अगली लोकसभाएं भी सब मोदी जी के पक्ष में जाने वाली हैं, तो कौन टिकेगा वहां। और देखिए, ये इनकी फूट है। इसका बीजेपी को आरोप जो लगाते हैं, ये सर्वथा गलत है। ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी मैं तो सीधे यही कह रही हूं, बीजेपी ने लालच देने की कोशिश की है? एक मिनट रुकिए सतीश जी, ये इनके पास क्या तर्क नहीं है ना। कांग्रेस ने किया था। अपने घर का बंडा फोड़ जो है, अपने घर के लोगों को ठीक से बांध के नहीं रख रहे हैं। मैं प्रोफेसर रागी को ला रही हूँ। अरे भाई, प्रोफेसर रागी को लीजिए और साथ ही अजय अरोड़ा जी को लीजिएगा। सतीश जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक मिनट रुक जाइए। मैं पहले सारे एक एक करके सारे पैनलिस्ट के पास चले जाऊं। प्रोफेसर रागी, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जमीनी नेता नहीं है, अभी सचिन पायलट हैं, क्योंकि वो पार्टी में है। पार्टी से हट जाएंगे तो शायद वो भी जमीनी नेता नहीं रहेंगे, और यही तो डर लग रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। सोचिए, यही प्रलोभन बार बार देते हैं। सुचरिता, देखिए, मैं आपको जो बात कह रहा हूं, अभी तक किसी ने नहीं कहा है। दरअसल ये लड़ाई गांधी परिवार के अंदर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अंदर चल रहा है। आपको याद होगा कि सचिन पायलट राहुल गांधी के बहुत करीब थे और वो 5 साल तक बहुत मेहनत करके कांग्रेस को इस स्तर पर ले आए थे कि वो विधानसभा जीत गए। लेकिन गहलोत जी को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था ताकि प्रियंका गांधी वाड्रा चाहती थी, क्योंकि उनके जमीन के जो मामले थे, जो जमीन की जो कंट्रोवर्सी जी, जो एफआईआर चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए एक बड़े अनुभवी नेता की जरूरत थी। और यही कारण है कि गहलोत जी को वहां पर रखा गया। तब से कांग्रेस के अंदर आप देखेंगे कि गांधी परिवार के अंदर ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आपने वो कोविड के समय भी देखा होगा, एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ खड़ी हैं, और भाई और बहन के बीच के ये जो तकरार है वो उसका प्रस्फुटन आपको सामने दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ही तेज तर्रार, बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। प्रोफेसर रागी, मैं एक बार अजय अरोड़ा के पास जा रही हूँ। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, दोनों जमीन से जुड़े हुए हैं और दोनों बहुत ही मेधावी और प्रतिभाशाली नेता है। आज के दिन अजय जी, आप भी नाक तोल कर बोलेंगे। आज आप उन्हें बोल दें कि वो जमीनी नेता हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी उनके आज आप सचिन पायलट के लिए क्या बोलेंगे? अजय अरोड़ा जी को लीजिए, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूं। अजय अरोड़ा, अजय जी, पहले रागी जी का राग समाप्त हो जाए। नहीं सर, इस तरह से मत बोलिए, इस तरह से मत बोलिए। पैनलिस्ट हैं, मजाक में भी इस तरह की बातें नहीं करते। हम अच्छी तरह बात करेंगे। महाभारत नाम जरूर है सर, आपने मुझे लेकिन महाभारत होगी तर्कों पर और शब्दों पर। जी, व्यक्तिगत नहीं। हाँ, बोलिए। बिल्कुल, आप सवाल कीजिए। मैं अजय जी, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ कि जो मध्य प्रदेश में 3 महीने पहले हुआ, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को किनारे किया गया, अब वही चीज सचिन पायलट के साथ हो रही है। कितने जमीनी नेता पार्टी में बचे हैं सर? उन्हें थाम कर रखेंगे या यूं ही जाने देंगे? देखिए, चिंता ना करो सुचिता, हम संभाल लेंगे। हमें संभालना आता है और जितना अनुभव हमारे पास है सुचिता, तो अभी तो इन्हें जुम्मे 6 साल हुए हैं, पिछले कुछ महीनों में हमें पूरा अनुभव है। हम देख रहे हैं। पहले मेरी बात समाप्त हो जाए। कोई बात नहीं। सुबह के बाद दोपहर के बाद शाम, रात से सवेरा होगा। द डे विल कम। सर, उस रात का सवेरा होगा कि नहीं होगा, यही तो डर है। आपने बात कहीं रात ही ना रह जाए, सवेरा होगा। सवेरा आने वाला है। पाप का घड़ा भर गया। सवेरा होगा, चिंता ना करो। आपको दिखाएंगे। अच्छा। मैं आपको अपने चश्मे से दिखाऊंगा, क्योंकि जो चश्मे का नंबर है आपको दे के आऊंगा। नहीं सर, चश्मा, सर हमें चश्मा नहीं चाहिए ना। हम तो कोरी आंखों से सच्चाई देख रहे हैं हमारे सामने। चश्मा क्यों लगाएंगे हम? चश्मा तो आपने लगा रखा है सर, दिख भी रहा है। हम तो कोरी आंखों से देख रहे हैं सच्चाई। सिंधिया की राह पायलट जा रहे हैं और अब ये प्लेन उड़ा के ले जाएंगे पायलट, ऐसा लग रहा है।
सुनिए नहीं पेट नहीं, प्लेन नहीं उड़ाएंगे। बोलिए सर, अभी बोलिए। वाजपेयी जी ने बोला, रागी जी ने बोला कि जमीनी ग्रामीण है, ग्रामीण वाले पायलट हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगे ये। और जहां तक बात रही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, पेट में दर्द सचिन जी के हुआ, दवाई ले रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पेट में दर्द हुआ, दवाई शिवराज चौहान ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है डिवाइड एंड रूल। चाहे सर समस्या ये है कि दर्द आपके किसी भी नेता को होता है, वो दर्द जो है आला कमान तक नहीं जाता है। समस्या ये है दवाई वहां से आ जाए तो कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ये कंपाउंड दवाई कहीं वहां से आ जाए तो कोई कहीं और क्यों जाएगा? किसी दरवाजे क्यों ठक ठक करेगा भाई? आप दवाई तो आला कमान से मिल जाती तो क्यों जाते कहीं और किसी राह? बैठे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ दवाई क्यों लेंगे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से? आप भिजवा देते हैं। रागी जी, वाजपेयी जी ये दवाई रास्ते में दे देते हैं। ये जो कंपाउंडर बना पकड़ कर दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं, पकड़ कर जबरदस्ती दवाई दे रहे हैं। और ये तो आप कह रहे हैं पकड़ कर जबरदस्ती दवाई खिलाई जा रही है सचिन पायलट को, वो खाना नहीं चाहते। अरे इनका काम भारतीय जनता पार्टी का सोचता है, एक ही काम है। जिस प्रकार से एक रोटी के लिए 2 कुत्ते लड़ रहे हो, ये वहां भी मुंह मारने आ जाते हैं। ये हर पार्टी के आंतरिक मामले में घुसते हैं। आपने अजय जी, मैं चाहूंगी कि जो उदाहरण भी आप दें उसमें थोड़ी शालीनता बरतें। अब ये इस तरह से बातचीत का स्तर ना गिराएं। आप बात कह रहे हैं, मैं ठीक कह रही हूँ, दवाई और डॉक्टर ये कहावत है, ये उदाहरण नहीं है। ठीक है, दवाई और आप डॉक्टर तक ठीक है। आप बुद्धिजीवी एंकर हैं। मैं तो कहता हूँ ये तो ठीक है, लेकिन उसको कुत्ते बिल्ली पर नहीं लेकर आइए प्लीज। ये मुहावरा है, ये ठीक है ठीक है, ये मुहावरा है। आप हिंदी पढ़िए, ये मुहावरा है हिंदी का, ये हिंदी का मुहावरा है। आपकी बात मान ली मैंने, आपकी बात मैंने मान ली। मैं हिंदी एमए हूँ। मैं ए.के. वाजपेयी जी के पास जा रही हूँ। वाजपेयी साहब जो बात ये कह रहे हैं अजय जी, उससे तो ऐसा लग रहा है सचिन पायलट तो खुश हैं, लेकिन जबरदस्ती उन्हें बीजेपी और उनके सहयोगी जबरदस्ती खींच रहे हैं। ऐसा है क्या भाई? वो तो खुश है पार्टी में, आप लोग उन्हें खींच रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। मुहावरा सही कह रहे थे आपको, आप समझ नहीं पाए। ये मुहावरा अपनी पार्टी के लिए कह रहे थे। 2 लोग वो लड़ रहे हैं और वो रोटी वो अपनी पार्टी को कह रहे थे। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो काम करता है जमीन पे उसको पॉलिटिक्स में पुरस्कार मिलना चाहिए। पहले भी ये तय हो गया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और खूब धमाचौक मची थी, लेकिन नहीं बनाया क्योंकि अशोक गहलोत पुराने लीडर थे, तो इसलिए उनको बना दिया। और उसके बाद आप सचिन पायलट को कॉन्स्पिरेटर कहोगे, मतलब आप उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करोगे, आप गृह मंत्रालय से उनको नोटिस दिलवाओगे। कौन आदमी आपकी पार्टी में रहेगा इस तरीके के, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष भी है? आपका जो सवाल है ना वाजपेयी जी, मैं वही सवाल वाजपेयी जी मैं वही सवाल उठा लेती हूँ एक बार, और मैं अरुण चतुर्वेदी जी को लेकर आऊंगी महाभारत में। 1 मिनट अजय जी, अजय जी एक बात मेरी सुन लीजिए, एक बात मेरी सुन लीजिए। आपकी पार्टी आप ही को नोटिस भेजे और कहे कि आप सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप खुशी खुशी कहें कि पार्टी मेरे साथ बहुत अच्छा कर रही है। मैं तो शायद कर रहा था ये कोशिश, आप ये चाह रहे हैं कि सचिन पायलट ये कहें, वो ये माने कि पार्टी मेरे साथ अच्छा कर रही है, मैं तो शायद स्थिर सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा था। मैं आपके संज्ञान में नहीं सुचिता, मैं आपके संज्ञान में बात लाता हूं जी। आज अशोक गहलोत जी ने बोला है कि हमारे मतभेद हैं, उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। अगर मतभेद ना होते आज डिबेट नहीं होती, आज चर्चा का विषय नहीं होता, आप और हम वाजपेयी जी ऐसे ना बैठे होते। तो जब मतभेद हैं जब भी चर्चा हुई, और मतभेद पैदा किए जाते हैं सुचिता, ये पैदा किए गए हैं। इट इज डेवलप्ड बाय द बीजेपी। ये बीजेपी का काम है डिवाइड करना, उन्हें सत्ता चाहिए, वो राजनीति करती है, चाहे सेना हो। नहीं सर अजय जी ये ना बहुत खिंची हुई कहानी लग रही है। मैं एक मिनट अजय जी सुन लीजिए मेरी बात। आपकी कहानी बहुत खिंची हुई लग रही है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। आपने मान लिया, मैं मान लेती हूँ आपकी बात कि हर पार्टी सत्ता में रहना चाहती है, शायद बीजेपी भी सत्ता में आना चाहती हो, मैं आपकी वो बात भी मान लूं, लेकिन आपके तो नेता खुद के घर के सताए हुए हैं, वो तो नहीं बैठे हैं वहां पर नोटिस देने, वो तो गहलोत जी की जगह नहीं बैठे हैं बार बार दरकिनार करने के लिए हर चीज में सचिन पायलट को। भाई गहलोत जी की भूमिका पर सवाल तो सचिन पायलट आज का नहीं 3 महीने पहले से उठा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते आप? 1 मिनट, मैं चतुर्वेदी जी के पास जा रही हूँ। अरुण जी,
जिस वक्त राजस्थान में सरकार बनी, एक मिनट अजय जी रुक जाइए एक मिनट, आपने तब से बोल रहे हैं, मैं अरुण चतुर्वेदी के पास जा रही हूं। जिस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, आप लोगों को क्या लग रहा था सर, सचिन पायलट फ्रंट रनर थे कि नहीं थे मुख्यमंत्री की पोस्ट के लिए? देखिए, बड़ा स्पष्ट था कि 3 साल से जी, ये बस 3 साल से राजस्थान में कांग्रेस के नाते कोई भागदौड़ कर रहा था तो सचिन पायलट जी कर रहे थे जी। मुझे पता है कि विधानसभा के अंदर भी आज के मुख्यमंत्री जी का आना कभी ज़्यादा कदाई दिखता था। वो दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह लग चुके थे सारे के सारे। आज लगभग 1.5 साल का समय निकला। आज बड़ी विचित्र स्थिति है कि पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का चीफ विप एक मुकदमा दर्ज कराता है एसओजी में और एसीबी में कि हमारे विधायकों के खरीद फरोख्त की बात हुई, और उस खरीद फरोख्त के मामले में बाद में एसओजी और जांच करते हुए कहते हैं कि कुछ लोगों को हम पकड़ने की बात कर रहे हैं, और नोटिस जो देते हैं वो खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को देते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं, जो लंबे समय तक पार्टी को खड़ा करने का काम कर रहा है। उसी को आप कह रहे हो कि तुम मुलजिम है, तेरे को मुलजिम के नाते अब तुमसे सुनवाई होगी, तुम काम कर रहे हो, काम करोगे। तुम ही इस पार्टी को, जिस पार्टी को तुमने पाल पोस के बड़ा राजा अगर अपने सेनापति को ये कहे, सुनिए अजय जी, मैं आपको थोड़ा सरल शब्दों में समझा देती हूँ, शायद मुझे लग रहा है आप समझ नहीं रहे हैं। अजय जी एक मिनट रुकिए, मैं उसके बाद सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। अजय जी रुकिए, सुनिए तो अजय जी, आपके मामले में हम बीच में नहीं है। राजा अपने सेनापति से कहे कि भाई ये लो, तुम सरकार अस्थिर कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें ये सैनिक सवाल जवाब पूछेंगे तुमसे, तो वो सेनापति खुश होगा, ये कहेगा कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजा जी, या फिर वो नाराज होंगे क्योंकि सरकार चलाने में तो सेनापति की भूमिका भी है? मुझे ये बता दीजिए सुरेंद्र जी, सेनापति को खुश होना चाहिए या वो नाराजगी होनी चाहिए जो सचिन पायलट की है? आप उन्हें नोटिस भिजवा कर पूछ रहे हैं कि अस्थिर कर रहे हैं आप सरकार? सचिन पायलट, सुनिए, ऐसी जब स्थिति, जब मतभेद हो आपसी में, नेतृत्व में, तो अगर पार्टी की आला कमान और पार्टी के मुख्यमंत्री आपस में कोई भी बातचीत करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या वास्तव में विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, नहीं हो रही, उस बात में अगर कोई जानकारी जा रही है तो इसमें कोई बुरा नहीं है, इसमें कोई बुरा नहीं है। आप कौन सा नोटिस लेके आ गए कि अस्थिर कर रहे हैं, दिखाइए ना। सुरेंद्र जी, ये पूछताछ कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, सरकार को अस्थिर कर रहे हैं, कोई अस्थिर नहीं कर रहे। पूछताछ कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, एसओजी कर रही है। अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि आपके राजा ये मानते हैं, अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये सब मानते हैं कि वो अस्थिर कर रहे थे राजस्थान की सरकार। पहली बात तो सुचारिता जी, प्रजातंत्र में कोई राजा नहीं होता। सर मुझे एक पहली बात तो प्रजातंत्र में कोई राजा महाराजा नहीं है। सर मुख्यमंत्री को मैं राजा कह रही हूँ क्योंकि वो राजा जैसा सलूक कर रहे हैं, वो राजा जैसा सलूक कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजा की पदवी से बाहर लाइए, पहले राजा की पदवी से बाहर लाइए। सर ये कौन कह रहा है? आप सामंतवादी सोच को छोड़िए। जिनकी पार्टी में न जाने कितने दशकों से परंपरा रही, वो बता रहे हैं कि राजा की मानसिकता से बाहर आइए। सुरेंद्र जी क्या कह रहे हैं आप? सर ये ऐसा मजाक मत करिए आप सर। नहीं, ऐसा मजाक मत करिए। आप कहते हैं ऐसा मजाक मत करिए सर। आपकी पार्टी, मैं तो कांग्रेस में राजा महाराजा नहीं चलते हैं, इस मानसिकता से तो आपको निकलना होगा। पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र जी के तो आदत तो पड़ गई ना, एक ही परिवार की जी हजूरी करने की आदत हमारी मानसिकता नहीं है, एक परिवार से बाहर तो सोच ही नहीं सकते। आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, मैं क्रिएट नहीं कर रही हूँ, इस बात को यहाँ खत्म कीजिए। मैं क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, आप ये मानना चाहते हैं, आप ये हमें बताना चाहते हैं कि अगर सचिन पायलट से ये कह दिया कि तुम सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, अगर उन्हें नोटिस भेज दिया, उनसे कहा तुमसे पूछताछ होगी, तो सचिन पायलट को खुश रहना चाहिए, उन्हें खुश होकर कहना चाहिए मुझे स्वीकार है क्योंकि आला कमान से आ रहा है, जो फैसला है मुझे स्वीकार है। आपने सुचारिता जी नोटिस के कंटेंट्स आपके पढ़े हैं? सर आपने आज डिबेट से पहले नोटिस के कंटेंट्स पढ़े हैं क्या? मैं आपको एक बात बता दूं, कोई नोटिस का कंटेंट नहीं है कि अस्थिर कर रहे हैं। से दिल्ली आ गया, बुलाई है, सुन लीजिए, आप जिसको नोटिस गया वो राजस्थान से दिल्ली आ गया और अपने साथ और विधायकों को भी लेकर आ गया। तो ये आप सोच लीजिए कि वो नोटिस कितना भारी पड़ा है आप पर, ये आप सोचिए। ये मुझे नहीं सोचना है, ये मुझे नहीं सोचना है, उसका कुछ नहीं है। मैं प्रोफेसर रागी के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर रागी, ये मुझे थोड़ा ही सोचना है, जिसको नोटिस मिला, राजस्थान में कोई खतरा नहीं। एक सेकंड, जिसको नोटिस मिला प्रोफेसर रागी, वो राजस्थान से दिल्ली आ गया और अपने साथ विधायकों को लेकर आया, और उनके साथ अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की सहानुभूति, उनका ट्वीट दिखाता है कि पार्टी में फूट है। एक मिनट सुरेंद्र जी, प्रोफेसर रागी मुझे बोलने देंगे? बोलिए सर, प्रोफेसर रागी बोलिए।
देखिए सुचरिता, बात बहुत सीधी है कि एक मुख्यमंत्री अपने डिप्टी पर विश्वास नहीं करता है जो कैबिनेट का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये संसदीय परंपरा है कि जो यदि आप अपने मंत्री पर विश्वास नहीं करते हैं, उप मुख्यमंत्री पर नहीं विश्वास करते हैं, तो उसको उस कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है, नैतिक भी नहीं बनता है। इसलिए सचिन पायलट पर एक प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने रख दिया है अशोक गहलोत ने। दूसरी स्थिति यह है कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत चाहते हैं कि प्रदेश के अध्यक्ष पद से उनको हटाया जाए। ऐसी स्थिति में मुझे अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी में एक वर्टिकल टूट निश्चित हो गया है। ये अब मुझे इसका कोई अब विकल्प नहीं दिख रहा है। सचिन पायलट जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली नेता के लिए यदि इस प्रकार से एक क्रिमिनल की तरह अमर्यादित व्यवहार किया जाए और वह भी उनका मुख्यमंत्री व्यवहार करे, आपने और अपने उप मुख्यमंत्री को सर क्रिमिनल के दर्जे में ला दिया, उनको सत्ता में लाने तक का रास्ता तय किया हो और उसी के खिलाफ ये अविश्वास ला करके आप उनके साथ विश्वासघात सर, तो फिर तो और भी ज्यादा शर्मनाक है, में बने रहना चाहिए। फिर तो और भी ज्यादा शर्मनाक है जो बात रागी जी कह रहे हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद आप उन्हें नोटिस भेज रहे हैं। ये बात तो पूछी भी जा सकती थी। इस बात पर तो नेता बैठकर विचार विमर्श किया जा सकता है कि क्या मतभेद है पार्टी के अंदर, बीजेपी की क्या मतभेद है पार्टी के अंदर। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की सहमति है। ये और बात जान लीजिए कि इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की सहमति है। अशोक गहलोत बिना प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछे हुए कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते। मैं आपको ये बात कह सकता हूँ। तो यही क्या ये मैं कहूँ सतीश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट। सतीश जी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर ये वो कोर टीम थी जिसे कहते थे राहुल गांधी के करीबी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस वक्त बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लग रही थी, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। आज भी वही तस्वीर है सचिन पायलट के लिए। अभी भी आप लोग कह रहे हैं वो पार्टी के अंदर हैं। कल अगर वो किसी और पार्टी में चले जाते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं, तो वो हकीकत हो सकती है, क्योंकि जो आज की संभावना है वो यही दिखा रही। नहीं देखो सुचारिता जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी एक नागनाथ है, एक सापनाथ है। दलित मूवमेंट के लिए दोनों खराब है, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आपने जो सवाल इधर लगाए हैं, अरे दलित मूवमेंट के लिए तो आप सबसे बड़े अभिशाप आप ओबीसी लीडर भी हैं, और बीजेपी में ओबीसी लीडर्स का क्या असर होता है। उमा भारती ने कांग्रेस की सरकार उखाड़ी मध्य प्रदेश से। सतीश जी, अब इसको आप जातिवाद से मत जोड़िए। देखिए, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ सतीश जी, अब ये जाति की राजनीति यहाँ मत चलाइए। ये जाति की राजनीति सर यूपी, बिहार, राजस्थान का बहुत बुरा बंटाधार किया इस जाति की राजनीति ने। आप उसे ही फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सर, इस देश की राजनीति का बहुत बंटाधार किया है। हम राजनीति से जाति हटाएं तो अच्छा है। सरकार के खिलाफ रोज बोलते हैं सर। मैं जाति एक मध्य प्रदेश के मंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और तमाम बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ बड़ी असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, प्रोफेसर आगे कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर आगे आप बात बोलिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अजय जी के पास। प्रोफेसर आगे बोलिए। दूसरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ये कौन सी बातें कर रहे हैं? जो जमीनी लीडर्स है। ठीक है, ठीक है सतीश जी, आप थोड़ा सा ना ट्रैक चेंज कर रहे हैं इस डिबेट का, इसलिए मैं नहीं चाह रही हूं। मैं उस एंगल से इस पूरी रार को नहीं देखना चाह रहे जो पार्टी में इस वक्त है। अजय जी को मैं ले रही हूं और मैं सरदार आरपी सिंह को लूंगी। अजय जी, मुझे ये बताइए कि सचिन पायलट आपकी पार्टी में रहने वाले हैं या टाटा बाय बाय कहने वाले हैं? ये समय बताएगा। हमने कहा ना, हमारा आंतरिक मामला है, इसमें आप टेंशन ना लो, आपको जल्दी पता लग जाएगा। सर, अगर मैं कॉन्फिडेंट होती तो मैं कहती सचिन पायलट हमारी पार्टी के नेता है, कहीं नहीं जाएंगे। आप कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने दूसरी राह पकड़ ली है, इसीलिए आप भी समय पर निर्भर हैं। नहीं,
आप भी समय अब पर मेरी निर्भर सुन हैं। लीजिए। आपको नहीं पता सचिन पायलट आपके साथ है कि नहीं है? नहीं नहीं, समय पे निर्भर नहीं है। आपने अभी यही कहा समय बताएगा। मेरी बारी है, आपने सवाल मुझसे किया है, तो सर मेरा समय उत्तर लीजिए। बताएगा, आप ही ने मेरा तो उत्तर कहा। लीजिए, मेरा उत्तर ये मैंने क्या बोला, हमें आपने कहा समय कॉन्फिडेंस बताएगा। और कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत जी, अरे सुनिए, अशोक गहलोत, मैंने अभी भी कह रहा हूं, मैं अपनी बात पे कायम हूं। जी। मैंने कहा अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि मतभेद हैं, तो जब भी तो ये बात शुरू हुई, जब भी डिबेट का मुद्दा बना। जहां तक रागी जी ने बात की कि प्रियंका वाड्रा से बात हुई, इनसे बात हुई, अरे आप अपना घर देखिए। आपने आडवाणी जी के साथ क्या हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? क्या वो विद्वान नहीं थे? क्या उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए था? उन्हें मुरली मनोहर जोशी जी, आप सुनिए, नहीं कहीं चला गया, ये लिंक्ड है सुचिता, ये लिंक्ड है, कहाँ चले क्यों? मैं बिल्कुल ठीक किया हूँ, मैं टनल में से, मैं गुफा में से बाहर निकाल के लाया हूँ। अरे आप मुझे डॉक्टर को मिलकर आओ। अरे डॉक्टर साहब, आपको अजय जी, आप टनल में से, गुफा में से बहुत सी चीजें निकाल कर ला रहे हैं। आपके लिए ये बता दीजिए कि राजस्थान की गुफा से कौन निकलने वाला है जो सत्ता पर काबिज रहेगा? मुझे 3 बातें पूछने दो। अब सुनिए, पहली बात, अच्छा आप रुकिए, आरपी सिंह जी बोल रहे हैं, उसके बाद में आ रही हूँ, जवाब देना चाह रहे हैं सर, वो जवाब देना चाह रहे हैं। आप तो जवाब दोगे सरदार जी। अरे सुन ली, मैं सुन तो लो। पहली बात, बोलिए। मतभेद हैं, ये मुख्यमंत्री को मान्य कर रहे हैं। दवाई अच्छा, मैं भेज दूंगा, दवाई भेज दूंगा आपको, आपको इलाज की जरूरत है। मतभेद है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मैं तो लेके मुख्यमंत्री माने। और सुन लो दोस्त, दूसरी बात, मुकदमा दर्ज किया, इसमें कोई शक नहीं है। अरे हो गया बात, मुकदमा दर्ज किया, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें सबको जानकारी कि मुकदमा दर्ज कर दिया है, उस मुकदमे उनको बुला लिया गया है। तीसरी बात, वो दिल्ली आते हैं महारानी से मिलने के लिए, युवराज से मिलने के लिए, समय मिलता ही नहीं है उनको। बैरंग कह रहे हैं, बैरंग वापस जाओ, हम नहीं मिलेंगे आपसे। वहां पर वो मीटिंग बुला लेते हैं। अरे दोस्त, आप वहां उनको बैरंग भेजो। हमारी मर्जी है, हमारी पार्टी की सब जानकारी, सबको जानकारी है, सबको जानकारी है। देखिए, अशोक गहलोत ने पार्टी की बैठक बुलाई है। उसको पिड्डी पह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। अरे सराज, मेरी बात सुन लो महाराज, मैं कह रहा हूँ आपको दर्द क्यों हो रहा है? हम मिले ना मिले, आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अपना, अच्छा ठीक है, सुनिए अजय जी, क्या हल किया आपने? अजय जी, आरपी सिंह साहब, आप दोनों इस वक्त बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक खबर आपको बता दूं, अशोक गहलोत ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है सचिन पायलट उस बैठक में जाएं, लेकिन सचिन पायलट ने बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। अब अजय जी मुझे ये बताइए, सचिन पायलट पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हैं, बैठक में क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आपकी बात मैं मानूं कि वो बहुत सुखी है, पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो वो पार्टी की बैठक में क्यों नहीं जा रहे हैं? और वो नहीं, उसके साथ जो बाकी विधायक यहाँ है वो भी नहीं जा रहे। गलत बोला, मतभेद तो मैं बोल ही रहा हूँ, मतभेद तो मैंने बोला है, मतभेद तो मैंने बोला है, बाकी उनकी इच्छा है, वो जाए ना जाए, उन पे समय है। वो इस टाइम दिल्ली में कहाँ पे हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है। वो अभी तो राजस्थान के अध्यक्ष भी तो हैं, अभी राजस्थान के अध्यक्ष भी हैं वो। महारानी के पास टाइम नहीं है। ये बीच में किसको पेन हुआ, ये बीच में कौन बोला, ये बीच में कौन बोला? बीच में नहीं बोलते, बीच में नहीं बोले, सुनने का मादा रखें, सुनने के बाद उत्तर दें। मैंने आपको सुना, आप मेरे सुनने के बाद उत्तर दें। आप घबराएं मत, आपकी बारी आएगी, आपको समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा। सुनिए अजय जी, एक मिनट ये महारानी, अजय जी उनकी तो बारी आएगी, लेकिन सचिन पायलट की अब बारी आएगी कि नहीं आएगी कांग्रेस में, या उनकी बारी अब दूसरी पार्टी में ही आएगी? ये बताइए पहले मुझे। उनकी बारी अब दूसरी पार्टी में ही आएगी ऐसा लग रहा है। मतलब ये है, ये मैंने क्या बताया, ये समय बताएगा। मैं अपनी बात को अगर जितनी बार आप सवाल करोगे उतनी बार, ये किसके पेट में दर्द हुआ, बीच में ना बोले मेरे, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा, ना किसी के बीच में बोलता हूँ। सुचिता जी, जहां तक आपने बात की सचिन पायलट की, ये देखिए, मैं आरपी सिंह को बोलने नहीं दूंगा, मैं सिंह साहब को बोलने नहीं दूंगा, इनमें सुनने का मैं नहीं बोलने दूंगा। इनसे ऊंची आवाज है मेरी, इन्हें नहीं बोलने दूंगा। करने की जरूरत नहीं, सबको सब बोलेंगे। आप सुचिता, ये बात आपने की,
सीता जी आप सीधा हाँ सर, आप बोलिए आरपी सिंह साहब बोलेंगे उसके बाद आप बोलिए। हाँ। एक मैं बताऊं जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब गए भारतीय जनता पार्टी में, हाँ। तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मामा जी हैं शिवराज जी चौहान साहब, मामा जी ने बार बार बुराई की सिंधिया जी की, ये ऐसे हैं वैसे हैं। और जब ये भारतीय जनता में शामिल हो गए, कह रहे इनसे अनुभवी, इनसे बढ़िया, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों की कमी है, इसलिए वो डिवाइड करके प्रलोभन देके, सत्ता का प्रलोभन देके, किसी प्रकार का प्रलोभन देके अपने दल में शामिल करते हैं, क्योंकि इनके पास अनुभव ज्ञान नहीं है। अगर ये कहते हैं कि हमारे पास ये अनुभवी हैं, युवा हैं, ज्ञानी हैं, इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास कमी है, इसलिए डिवाइड करके तोड़ने का प्रयास। मैं अरुण चतुर्वेदी जी के पास जा रही हूं। अरुण चतुर्वेदी जी के पास जा रही हूं। दिग्विजय मामा के बारे में पूछ लो। हाँ, एक मिनट आरपी सिंह साहब, मैं अरुण चतुर्वेदी के पास जा रही हूँ। अरुण जी, ये सचिन पायलट अब सचिन पायलट जाकर राजस्थान में विधायकों की बैठक में शामिल नहीं होना चाहते हैं। भाई वो तो अपनी मंशा खुलकर सामने रख रहे हैं, वो खुलकर मुखालफत कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये अभी से थोड़े ही है, बड़ी स्पष्ट बात है। 3 महीने से वो लगातार आला कमान से कह रहे हैं कि उनकी नहीं सुनी जा रही है पार्टी में। यही ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे मध्य प्रदेश में। एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूं जी, मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता कांग्रेस में, सचिन पायलट दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता कांग्रेस में, हाँ। जिसने लंबे समय तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को सक्रिय करके सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया। आज उसको अपमानित होना पड़ रहा है, एसओजी के माध्यम से उसको नोटिस दिया जा रहा है, और वो भी इस बात का नोटिस है कि आप सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हो। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी की सरकार एसओजी में खुद चीफ विप के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराती है, हाँ। और मुकदमे में जो गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री जी उसमें एसओजी नोटिस जारी करती है। अच्छी बात है। अजय रुक जाइए, आप उन्हें बोलने दीजिए, मैं फिर सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। अजय जी, आप सुनिए ना, अजय जी जो आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, आप दूसरों की बात बोलिए। आप बहुत विद्वान आदमी है, थोड़ा सा। अरुण जी नहीं बोलूंगा। अरुण जी बोलिए। आप आज लंबे समय तक एक पार्टी का कार्यकर्ता, जो पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, कई बार सांसद रहा, अब विधायक भी है कांग्रेस पार्टी का, प्रदेश का अध्यक्ष भी है जी। वो अपनी इस पीड़ा को पिछले कई दिनों से कांग्रेस के नेतृत्व को बताना चाहता है, नेतृत्व मिलने का समय नहीं देता। अब इस बात को हम कांग्रेस के इंटरनल लिफ्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की समाप्ति नहीं कहेंगे? क्या हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के ऊपर के नेतृत्व में भी स्पष्ट? सर, मुझे तो उससे बड़ा खतरा लग रहा है। एक धड़ा मैं सुरेंद्र जी से पूछूंगी, दूसरा धड़ा सचिन पायलट को सुनना चाहता है। मैं ये सुरेंद्र जी से बातों का जवाब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जी, मैं यही पूछ रही हूँ सुरेंद्र जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की समझ पर आपको भरोसा नहीं था। कल को सचिन पायलट अगर पार्टी छोड़ देंगे तो आप उनकी भी समझ पर सवाल उठा देंगे कि वो पार्टी छोड़ गए, उन्हें आगे क्या मिलेगा, भविष्य में क्या मिलेगा। लेकिन कभी वो सवाल पार्टी पर उठेगा कि ये बड़े नेता जो अलग-अलग राज्यों में जमीनी नेता हैं, क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी? पहली बात सुचारिता जी, गांठ बांध लीजिए। सचिन पायलट कहीं नहीं जा रहे। एसओजी का नोटिस अकेले डिप्टी सीएम को नहीं, चीफ मिनिस्टर को, चीफ विप को और डिप्टी सीएम को, सबको गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता को गया है। एसओजी क्या है आप बताइए? एसओजी राजस्थान पुलिस की एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है। वहां पर कांग्रेस के विधायक दलों ने कंप्लेंट किया बीजेपी के खिलाफ। सर, ये तो ताबूत की आखिरी कील थी। करोड़ रुपए लेकर सुरेंद्र जी, तोड़ना चाह रहे हैं। एसओजी का नोटिस सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, बीजेपी के खिलाफ ये ताबूत की आखिरी कील कहते हैं इसे। जब लगातार एसओजी का नोटिस मुख्यमंत्री को भी गया है, मुख्यमंत्री को अपनी सरकार में मुख्यमंत्री को भी गया है, चीफ विप को भी गया है, सीएलपी लीडर को गया है। अच्छा सर, सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ कि ये पहली चीज नहीं है। सचिन पायलट लगातार आला कमान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी सुन कब रहे हैं? आप सुनते नहीं है, तभी तो ये हालत हुई है। मैं यही कह रही हूँ, आप सुन रहे होते तो ये हालत होती क्या? सुरेंद्र जी बताइए मुझे, आप सुन रहे होते तो ये हालत होती? सुन रहे हैं, कांग्रेस की आला कमान सुन रही है। कांग्रेस की आला कमान किसी चीज से अछूती नहीं है, अछूती नहीं है वो।
ठीक है सर, सब ठीक चीजों है। को सुन रही है, समझ सर रही है। अगर सुन और रही कांग्रेस है, के समझ सचिन रही पायलट है, जी तो फिर आज की सचिन डेट में पायलट को अध्यक्ष है समझा लीजिए और सर, अगर वो DCA में। समझ पाए। मुझे नहीं लग रहा है वो समझ रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली में है, वो ना राजस्थान जा रहे हैं ना आपके नेताओं से मिल रहे हैं। सोचिए इस बारे में, क्या सिंधिया की राह पर जा रहे हैं तो नुकसान सिर्फ आपका होगा। मेरे पास समय इतना ही था, अगर वो सिंधिया की राह पर जा रहे हैं तो एक और बड़ा नुकसान आपकी पार्टी के लिए है। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।